नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आपको एक और नई अपडेट के साथ आपको सभी को बताता हूं मैं कि जो एसएससी कांस्टेबल है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, उसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है ऑफिशियली। आप जाके देख सकते हो एसएससी की वेबसाइट पर। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उसके फॉर्म की अप्लाई डेट और फॉर्म कब से और कब तक भरे जाएंगे और एग्ज़ाम कब तक रहेगी, और पूरा सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस, और उसके लिए फिजिकल प्रोसेस, इन सभी चीज़ों में बारे में हम वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहिए और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। यहाँ पर आपको एसएससी और रेलवे की सभी अपडेट हम टाइम पे प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं नोटिफिकेशन की। तो देखिए ये नोटिफिकेशन आज आज ही का अपलोड हुआ है 22/9 को। तो आप जाके साइट से चेक कर सकते हो एसएससी से, या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको ये टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। तो ये 22/9 का नोटिफिकेशन है। तो हम स्टार्टिंग में एक पॉइंट से पॉइंट इसमें पूरी बातें समझते चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आता है हमारा फॉरम की ऑनलाइन डेट। जो आपका फॉरम है वो 22 सितंबर से लेके और 21 अक्टूबर तक भरे जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी जो फॉरम की डेट होती है वो कभी भी एक्सटेंड नहीं होती है। कि जो डेट आ गई, जैसे 21 अक्टूबर है, तो आपके 21 अक्टूबर ही लास्ट डेट रहेगी। इसके बाद इसकी डेट आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता है। और लास्ट में इसकी साइट है जो बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती है। तो आप कोशिश करना है कि जो आपका फॉर्म है आप अभी टाइम से ही उसको भरते रहना। और जो आपके सर्टिफिकेट है उनके बारे में बताऊंगा कि आपके सर्टिफिकेट किस डेट से और किस डेट तक के चाहिए। तो देखिए सबसे पहले फॉर्म की जो आपकी अप्लाई डेट है वो आपकी 22 सितंबर से लेके 21 अक्टूबर तक है। और जो आपकी लास्ट डेट है फॉर्म पेमेंट की, जो आपकी एक दिन बाद तक रहती है, जो कि आपकी 22 अक्टूबर तक रहेगी। और जो आपका करेक्शन है वो आप 29 अक्टूबर से लेके और 31 अक्टूबर तक 2 दिन तक कर सकते हो। और जो आपका एग्ज़ाम है, जो आपका सीबीटी एग्जाम है, वो आपका दिसंबर और जनवरी में होने के पूरे पूरे चांस है। ये आपकी 100% है। आपको या तो ये दिसंबर एंड में या आपको जनवरी में देखने को मिल जाएंगे। ये आपके 100% है। इसकी चेंज में पता आपको एसएससी अभी थोड़ा स्पीड से काम कर रही है, तो ये अपने डेट में कोई परिवर्तन नहीं करती। चलिए अब हम आगे सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम सीबीटी की। तो देखिए सबसे पहले आपका यहाँ पे सीबीटी टेस्ट होगा। पहले नंबर पे आपका सीबीटी टेस्ट होता है। फिर दूसरे नंबर पे यहाँ पे आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होता है, जो कि यहाँ पे आपकी रनिंग होती है। तो यहाँ पे आपका दूसरे नंबर पे ये होता है, यहाँ पे आपकी रनिंग और लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये सारी चीज़ें होती है। फिर जो आपका तीसरा नंबर होता है, इसमें आपका मेजरमेंट टेस्ट होता है, जो आपकी हाइट होती है वो, और हाइट कितनी चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। और जैसे ही आपकी मेजरमेंट टेस्ट होता है उसके बाद में आपकी यहाँ पे फाइनल कट ऑफ आती है। और जो आपकी फाइनल कट ऑफ आ जाती है उसके बाद में आपको यहाँ के डीवी के लिए बुलाया जाता है। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस होता है। सबसे पहले आपका सीबीटी होता है, उसके बाद में आपका फिजिकल टेस्ट होता है, उसके बाद में आपका मेजरमेंट टेस्ट, उसके बाद में आपकी फाइनल कट ऑफ, और सबसे बाद में आपका डीवी करवाया जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं टोटल वैकेंसी की। देखिए आपका जो पे लेवल होता है यहाँ पे 21,700 से लेके आपको 69,100 तक आपकी सैलरी पहुंच जाती है। और ये जो होती है ग्रुप सी की वैकेंसी होती है। अब इसमें जो आपकी टोटल टेंटेटिव वैकेंसी है उसकी बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपकी कांस्टेबल मेल है, उसकी आपकी अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलेगी। आपकी 4408 वैकेंसी। यहाँ पे यूआर की 1914 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 456 है, ओबीसी की 967 है, और एससी की भी आपको अच्छी खासी 729 वैकेंसी देखने को मिलेगी, और एसटी की 342। और जो आपकी एक्स सर्विसमैन होती है उसमें आपकी 285 वैकेंसी है। इसी प्रकार कांस्टेबल मेल के अंदर जो कमांडो है उसके अंदर आपकी 376 वैकेंसी है, ये आपकी अच्छी वैकेंसी है। और जो फीमेल है कांस्टेबल में उसकी आपकी 2496। आपको पता है कि यहाँ पे फीमेल की 33% वैकेंसी रिजर्व रहती है। इसी प्रकार आपकी जो टोटल वैकेंसी हो जाती है, यूआर की 3174 वैकेंसी, ओबीसी की 1608। इस प्रकार टोटल वैकेंसी है जो आपकी 7565 वैकेंसी है आपकी टोटल। चलिए फिर हम बात करते हैं आगे क्या प्रोसेस रहेगा इसमें। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में। इसमें जो आपकी सिटीजनशिप है उसके बारे में, यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन। तो देखिए यदि आप एससी और एसटी से हो तो आपको 5 साल की छूट दी जाती है, और ओबीसी कैटेगरी से हो तो आपको 3 साल की छूट दी जाती है।
और जो अदर से होते हैं जो कि स्पोर्ट पर्सन होते हैं उनके लिए यहाँ पे 5 साल की छूट है। तो इस प्रकार से ये छूट है और ये आपके लिए डेट दी हुई है कि आप इससे और यहाँ तक आप जैसे एक्स सर्विस मैन हो तो आपको 6% की छूट, इस तरीके से आपको टोटल छूट दी हुई है। अब देखिए ये जो बाकी सारी ये जो सारी डेट है, ये देखिए डेट ऑफ बर्थ है, ये जो आपको कैंडिडेट की ऑफलाइन एप्लीकेशन है उसकी डेट से लेके होता है। अब जैसे इसमें 10th और 12th पास है, जो 10th और 12th पास कब तक के लिए चाहिए, तो देखिए जो फॉर्म की लास्ट डेट है, जो फॉर्म की लास्ट डेट है वहाँ तक आपकी 10th और 12th कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो ये आपकी जो मेन इंपॉर्टेंट डेट है वो है। चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि इसका जो नेक्स्ट है वो क्या रहेगा। तो इसमें देखिए ये है जो आपका सर्टिफिकेट की बात करते हैं। मैं पहले बात करता हूँ फॉर्मेट सर्टिफिकेट। तो देखिए आपको जितने भी एससी है और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस है, ये आपको जो सारे सर्टिफिकेट है वो आपको एसएससी की वेबसाइट पे देखने को मिल जाएंगे। और ये जो आपके सर्टिफिकेट होते हैं ये आपको अलग होते हैं, जैसे स्टेट के होते हैं तो स्टेट के सर्टिफिकेट अलग होते हैं और जो सेंट्रल के होते हैं वो अलग होते हैं। एसएससी का जो फॉर्मेट होता है वो अलग तरीके का होता है। तो जब भी आपको डीवी करवाया जाता है तो आपको आपको एसएससी होता है उसी पे होता है। चलिए फिर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट। तो देखिए जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपकी यहाँ पे 10th-12th पास है सीनियर सेकेंडरी, और वो कब तक, वो आपकी 21 अक्टूबर तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, जो कि लास्ट डेट है वहां तक। और जो आपका नेक्स्ट है देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेल कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। तो देखिए यहाँ पे जो मेल कैंडिडेट है कांस्टेबल के लिए, जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए एलएमवी, अब मैं आपको बता दूं एलएमवी बोलते हैं लर्निंग लाइसेंस को। जो लर्निंग लाइसेंस जो आप पहली बार बनवाते हो, जब आपको 6 महीने के लिए दिया जाता है, वो आपका होता है लर्निंग लाइसेंस। तो वो आपके लिए कंपलसरी है यहाँ पे। चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट इसमें। तो देखिए सबसे बड़ा फायदा ये है, यदि आप एनसीसी सी सर्टिफिकेट है आपके पास तो आपको 5% नंबर दिए जाएंगे, और बी सर्टिफिकेट है तो 3%, और आपके पास ए सर्टिफिकेट है तो आपको 2 नंबर की छूट दी जाएगी यहाँ पे। चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पे। ये देखिए एडिशन मार्क है, यदि आपके पास डिस्ट्रिक्शन है तो आपको 5 नंबर, और फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास के लिए अलग अलग है। अब आप इसको अप्लाई कैसे कर सकते हो, तो जो न्यू स्टूडेंट है उनको तो सबसे पहले ओटीआर करवाना होगा। आपको पता है कि एसएससी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, तो ये आपको ओटीआर करवाना होगा न्यू स्टूडेंट के लिए, और पुराने स्टूडेंट के लिए पहले से ही फिल करना होगा, और आप उसी में जाके फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं इसमें कि नेक्स्ट क्या रहेगा प्रोसेस। तो देखिए इसमें आपके पास इसमें उसके बाद आता है एप्लीकेशन फीस। तो देखिए इसमें आपकी जो एप्लीकेशन फीस है आपकी वो 100 रुपये है, और जो करेक्शन डेट है आपकी वो 19 अक्टूबर से लेके और 31 अक्टूबर तक। यदि आपके किसी भी चीज़ में दिक्कत आती है, यदि आपका नाम और बाकी चीज़ें, आपके सर्टिफिकेशन नंबर, ओबीसी एससी एसटी डब्ल्यूएस कोई भी सर्टिफिकेट नंबर यदि इनकरेक्ट हो जाता है तो आप उसको जाके करेक्शन करवा सकते हो। फिर आपके एग्जाम जो सेंटर होते हैं वो, तो देखिए जब भी आपको फॉर्म फिल करवाया जाता है आपको 3 या 4 आपके जो एग्जाम सेंटर है वो भरवाए जाते हैं। तो आप जाके फिल कर सकते हो कि आप कौन कौन सी जगह पे आपको फॉर्म फिल करना है। तो देखिए सारी दी हुई है, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से सेंटर है और जो ईस्टर्न रीजन है उसमें कौन कौन से है। तो इस प्रकार आप जाके सारे देख सकते हो, ये पूरे नोटिफिकेशन में है। आपको नियर बाई के सेंटर बनने होते हैं। जैसे आप राजस्थान से हो तो सबसे पहले आपको किस जगह पे जयपुर में देना है तो जयपुर, दूसरा आपको जोधपुर में देना है तो जोधपुर, तीसरा आपको अलवर में देना है तो अलवर, चौथा आपको अजमेर में देना है तो आपको अजमेर। इस तरीके से आपको फॉर्म में अप्लाई करना होता है। चलिए फिर मैं बात करता हूँ। सबसे पहले ये देखिए इंपॉर्टेंट है सिलेबस की। तो आपको यहाँ पे 100 क्वेश्चन और 100 नंबर के देखने को मिलेंगे। तो ये आपका सिलेबस है, और नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 है, 1/4 जो कि आपकी 0.25 रहने वाली है, आपकी ये नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। और यहाँ पे आपका जो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स है आपको 50 नंबर। देखिए अच्छे खासा वेटेज है, सबसे अच्छा। यदि आपके कट ऑफ को कोई कम करता है तो ये सबसे बड़ा यही कारण है कि जो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स है ये आपके कट ऑफ को बहुत कम करेगा। फिर रीजनिंग आपकी 25 नंबर की आएगी, और जो आपकी मैथ आएगी न्यूमेरिकल इसमें नॉर्मल आती है वो आपकी 15 नंबर की, और जो आपकी कंप्यूटर की नॉलेज आएगी वो आपकी 10 नंबर की। इस प्रकार आपको 100 नंबर के लिए आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, और 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। चलिए आपने सब चीज़ें बात कर ली। अब उसके बाद हम आते हैं हमारे फिजिकल पे, कि जो आपका फिजिकल होगा उसमें आपको क्या क्या करना होगा। तो मेल और फीमेल के लिए दोनों के लिए
अलग अलग होता है, और हाइट के लिए जो आपकी एज होती है उस हिसाब से भी अलग होता है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ मेल कैंडिडेट के लिए। तो देखिए, यदि आपकी एज 30 साल से ऊपर है, यदि आपकी एज 30 साल तक है, मतलब आपकी यदि 18 के हो तो आप 18 से यदि 30 साल के हो तो आपके यहाँ रनिंग 1600 मीटर होगी, जो कि 6 मिनट में होगी। लॉन्ग जंप आपकी 14 फीट होगी, और जो आपकी हाई जंप है वो 3 फीट 9 इंच रहने वाली है। यदि हम बोले तो पौने 4 मीटर, तो पौने 4 फीट, तो ये आपकी रहेगी लॉन्ग जंप, हाई जंप। चलिए फिर मैं बात करता हूँ यदि आपकी उम्र 30 से और 40 साल है। देखिए, सबसे अच्छा डिसीजन है, यदि आपकी जैसे एज बढ़ती जाती है तो आपको छूट दी जाती है रनिंग में, तो वहाँ आपको 7 मिनट मिलेगी। तो यहाँ पे आपको लॉन्ग जंप 13 फीट होगी, और यहाँ पे आपकी जो हाई जंप है वो आपकी 3.5 फीट रहने वाली है। और फिर हम बात करते हैं यदि जिनकी एज 40 साल से ऊपर है, तो उनके लिए जो रनिंग है उसमें आपको 1600 मीटर के लिए 8 मिनट, और आपकी जो लॉन्ग जंप है 12 फीट, और जो आपकी हाई जंप है वो 3 फीट 3 इंची रहने वाली है। और जो आपकी हाइट है तो वो आपको मिनिमम 170 सेंटीमीटर। देखिए, यदि आप ओबीसी और आप एस उससे हो, जनरल से, तो आपको 170 मीटर, और यदि 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी, 170 सेंटीमीटर है, और यदि 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी यदि आप अदर से हो, जैसे आपको लेह से, लद्दाख से, मेघालय, इनके लिए दी जाती है। एसटी कैटेगरी के लिए 5 सेंटीमीटर की छूट है। और यदि आप दिल्ली पुलिस में हो, यदि आपका यदि कोई है दिल्ली पुलिस में, यदि आपके सन है, मतलब जैसे किसी के फादर दिल्ली पुलिस में पहले नौकरी किए हुए हैं, तो उनको 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाती है। और जो आपका चेस्ट है वो 81 सेंटीमीटर का होगा, और 4 सेंटीमीटर आपको फुला के 85 करना होगा। तो ये है आपके लिए। और फिर हम बात करते हैं फीमेल के लिए। तो फीमेल के लिए थी, सबके लिए 8 मिनट है, और लॉन्ग जंप आपकी 10 फीट, और हाई जंप आपकी 3 फीट रहने वाली है। और यदि आपकी एज 30 से और 40 है तो आपकी 9 मिनट मिलेगी 1600 मीटर के लिए, और लॉन्ग जंप है वो 9 फीट, और हाई जंप है वो 2 फीट और 9 इंच रहने वाली है। तो इस तरीके से रहेगी आपकी पूरा फिजिकल। तो चलिए, अब हमने फिजिकल के बारे में बात कर ली। और जो फीमेल है उनके लिए हाइट 157 सेंटीमीटर है, और 2 सेंटीमीटर की SC/ST कैटेगरी के लिए छूट है। तो हमने इस सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली। फिर बात करते हैं मेडिकल की। तो देखिए, मेडिकल में आपकी जो आई है वो 6/12 चाहिए विदाउट ग्लास बोथ आई, मतलब आपकी जो आंख है वो 6/12 की चाहिए, आप उसको बिना चश्मे के। और फिर आपके टैटू नहीं होना चाहिए किसी भी जगह पे। ये आपकी हो गई पूरा फिजिकल। और आपकी जो मेडिकल है वो सारी चीज़ें हमने बात कर ली। चलिए, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं कि आगे आगे क्या रहेगा। तो देखिए, आपको आईडी चाहिए सारी। देखिए, आपको वोटर आईडी होना चाहिए, आपको डेट ऑफ के लिए एक आईडी होनी चाहिए, या तो वोटर आईडी हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, या पैन कार्ड हो, या पासपोर्ट हो, या फिर आप इनमें से सबसे अच्छा है आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। तो ये आपके पास, और आपके पास जो फोटो हो वो लेटेस्ट फोटो होनी चाहिए। इसके लिए जब भी आप फॉर्म लगाओ तो आपके लिए लेटेस्ट फोटो होनी चाहिए। और सारी चीज़ें, अब बात करते हैं हम डॉक्यूमेंट्स की कि आपके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे। तो देखिए, आपके पास 10th और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, या उसके समकक्ष जो भी आपने कर रखा है वो होना चाहिए। यदि आप मेल कैंडिडेट हो तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस, आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट, और हिल एरिया से हो, जैसे आप लेह, लद्दाख, मेघालय, मिजोरम, या ऐसी जगह से हो, तो आपके पास से एक आपका सर्टिफिकेट बनता है, वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। जब आप भी फिजिकल देते हो या आप मेजरमेंट टेस्ट करवाते हो तो उस टाइम पे आपसे ये सर्टिफिकेट मांगे जाते हैं। चलिए, तो मैंने आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन बता दी। अब हम बात करते हैं आगे क्या है आपका सिलेक्शन प्रोसेस। तो देखिए, मैंने पहले बता दिया, स्टार्टिंग में सबसे पहले आपका CBT होगा, उसके बाद में आपका फिजिकल होगा, उसके बाद में आपका मेजरमेंट टेस्ट होगा, उसके बाद में आपका मेडिकल होता है, और उसके बाद में आपका DV करवाया जाता है, और जब जाके आपकी फाइनल कट ऑफ बनती है, 6 नंबर पे जाके आपकी फाइनल कट ऑफ बनती है। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस पूरा होता है। पहले CBT, उसके बाद आपका फिजिकल, उसके बाद आपका मेजरमेंट टेस्ट होता है, उसके बाद आपका मेडिकल होता है, उसके बाद आपकी DV, और उसके बाद आपकी फाइनल कट ऑफ बनाई जाती है। तो ये हमने पूरा सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर ली। आपको और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि आपको क्या डाउट है, हम उसमें आपको रिप्लाई कर देंगे। और ये जो पूरा नोटिफिकेशन है आपको हम टेलीग्राम पे सेंड कर देंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना यदि आपको चाहिए तो पूरा नोटिफिकेशन। चलिए, बाकी आपको देखना है तो आप पूरा नोटिफिकेशन जाके पढ़ सकते हो, और आपको किस तरीके से पढ़ना है तो आप जाके लास्ट में ये पूरी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। और जो नए स्टूडेंट है उनके लिए 1 OTR करना कंपलसरी है। देखिए, जो न्यू स्टूडेंट है जो पहली बार फॉर्म भर रहे हैं SSC का, उसके लिए पहले तो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद आपको KYC करवाई जाती है। तो ये आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो और
वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और आगे की सारी इन्फॉर्मेशन के लिए हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।